दोस्तों इस वीडियो में साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे जिसे जान करके आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया को हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशिया कहते हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मेनली 10 देश आते हैं और ये जो 10 देश हैं ये सभी देश आसियान के मेंबर भी हैं। आसियान ग्रुप के ये सभी देश मेंबर भी हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं। म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई। मेनली यही 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के अंतर्गत आते हैं। आइए वीडियो का स्टार्ट हम मलेशिया देश से करते हैं। अपना देश जब आज़ाद हुआ तो मलेशिया को अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया और बाद में 1957 में मलेशिया को आज़ाद बंद कर दिया। देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो रीजन है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है यहाँ पर टिन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। पूरे विश्व में लगभग 1/4 टिन मलेशिया से ही प्राप्त होती है, यानी टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मलेशिया देश से होता है। मलेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि मलेशिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी एक गर्म देश है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 32-33 डिग्री पूरे साल भर बना रहता है और लगभग रोज़ बारिश भी होती रहती है। भारत भी अपना एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि उष्णकटिबंधीय देश है। और मलेशिया के मौसम की ये खास विशेषता है कि पूरे वर्ष भर वहाँ पर एक ही मौसम रहता है गर्मी का और लगभग रोज़ बारिश भी होती रहती है। थाईलैंड देश का पुराना नाम सियाम है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे वहाँ के थाई भाषा में राम कियन कहा जाता है। थाईलैंड की राष्ट्रीय भाषा थाई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड में अधिकतर बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। लगभग 95% थाईलैंड में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़ी सोने से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति थाईलैंड देश में है, जिसका वजन 5500 किलोग्राम है। थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल थाई बॉक्सिंग है। पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत के बाद थाईलैंड है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित थाईलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसे कोई भी यूरोपीय शक्ति के तहत कभी गुलाम नहीं बनाया गया था। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है, जो कि दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। थाईलैंड में तकरीबन 35,000 के आसपास कुल मंदिर हैं। वैश्यावृत्ति की दृष्टि से थाईलैंड टॉप पर आता है। 14,000 द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। थाईलैंड के बाद अब इंडोनेशिया देश की बात हो रही है कि इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व में। और पूरे इंडोनेशिया में लगभग 14,000 द्वीप है, जिसमें से 6,000 द्वीप पर लोगों की जनसंख्या निवास करती है, लोग निवास करते हैं। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। विश्व में चौथे नंबर पर जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया आता है। मोनाको, पोलैंड और इंडोनेशिया के झंडे लगभग एक समान हैं। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ी छिपकली पाई जाती है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली पाई जाती है, जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था कृषि और तेल पर आश्रित है
और लगभग 90% आबादी कृषि में शामिल है। इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी जकार्ता है। इंडोनेशिया के मैगलन में स्थित बोरोबुदुर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है और 7 आश्चर्यों में से भी एक है। इंडोनेशिया में सोना बहुत सस्ता है क्योंकि यहाँ पर सोने की खान है। इंडोनेशिया में मेढक के पैरों का विश्व का प्रमुख निर्यातक है, यानी इंडोनेशिया देश विश्व में मेढक के पैरों का निर्यात करता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम इंडोनेशिया थी। इंडोनेशिया ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश होने के कारण वहाँ का बाली द्वीप एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, यानी इंडोनेशिया में तो बहुत सारे आइलैंड है, बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जो बाली द्वीप है वहाँ पर हिंदू बाहुल जनसंख्या निवास करती है। हालांकि इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन बाली द्वीप पर इंडोनेशिया में बहुत अधिक हिंदू निवास करते हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। पूरे विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान आता है और वियतनाम सेकंड नंबर पे आता है कॉफ़ी के उत्पादन में। वियतनाम के लोग सूअर पालना पसंद करते हैं। वियतनाम देश में नया साल 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, फरवरी के पहले सप्ताह को नया साल मनाया जाता है। वियतनाम अपनी एक बुरी आदत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी कुत्ते और बिल्ली का मांस खाते हैं, जो बेहद ही शर्मनाक बात है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 65 लाख है। वियतनाम विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में लगभग 30% काजू वियतनाम से आता है। इस देश के स्त्री पुरुष दोनों ही अत्यधिक मात्रा में स्मोकिंग करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम में टॉप 5 देशों में वियतनाम विश्व के टॉप 5 देशों में से एक है जहां अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान यानी स्मोकिंग की जाती है। म्यांमार देश की बात करते हैं तो म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। म्यांमार देश के कई नाम हैं। पहले इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था और बाद में इसको रंगून के नाम से भी जाना गया, कभी इसको यांगून भी कहा गया और अब इसकी राजधानी नायपीडा है। वर्तमान राजधानी म्यांमार देश की नायपीडा है। म्यांमार में रेगिस्तान नहीं है, बाकी सब कुछ है। जैसे यहाँ पर पहाड़ियों की श्रृंखला है, खूबसूरत झरने हैं, झील यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। म्यांमार में लंबे समय तक मिलिट्री का शासन रहा है, मिलिट्री का रूल रहा है। 1962 तक म्यांमार में सेना का शासन रहा है और यहाँ की आवाम ने सैन्य शासन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है। म्यांमार में जीडीपी का आधा हिस्सा कृषि के माध्यम से आता है। म्यांमार का जीडीपी जो है उसका आधा हिस्सा कृषि के माध्यम से आता है। चावल म्यांमार का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। म्यांमार के लोग सोमवार, शुक्रवार और जन्मदिन के मौके पर बाल नहीं कटवाते हैं। म्यांमार की करेंसी क्यात है। म्यांमार के पैगोडा दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करते हैं। पैगोडा बौद्ध स्थल होता है जो कि म्यांमार के पैगोडा काफ़ी फेमस हैं। म्यांमार में मोटापे को स्वास्थ्य का पैमाना माना जाता है। विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शुमार सिंगापुर एक साफ सुथरा और खूबसूरत देश है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर भी आता है। अब सिंगापुर देश के बारे में बताया जा रहा है कि सिंगापुर सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है और यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए सिंगापुर फेमस है और काफ़ी खूबसूरत देश है। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा मलय है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर व्यापार करने के लिए दुनिया भर में सबसे आसान स्थान है। मतलब सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी देश की कंपनी जा सकती है व्यापार करने के लिए, क्योंकि सिंगापुर में कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है गवर्नमेंट के। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर का सेकंड रैंक है और न्यूजीलैंड पहला देश है जहाँ पर लोग बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सकते हैं, सरकार के कोई कड़े लॉज नहीं हैं। सिंगापुर दुनिया का बहुत ही महंगा देश है। यहाँ का हर छठा आदमी मिलेनियर है, जिस कारण सिंगापुर का नाम दुनिया के अमीर देशों में आता है। सिंगापुर 63 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एरिया के हिसाब से यह भारत से 4400 गुना छोटा है। सिंगापुर की जनसंख्या 60 लाख के आसपास है, जिसमें आधे से ज़्यादा तो चीनी लोग ही हैं। ब्रुनेई में साक्षरता दर 93% है। अब ब्रुनेई देश की बात की जा रही है। ब्रुनेई भी साउथ ईस्ट एशिया का ही कंट्री है और यहाँ पर लिटरेसी रेट 93% है। ब्रुनेई में आज भी राजा का शासन है और जो मलेशिया देश की बात अभी की, मलेशिया में भी राजा का शासन है। पर डिफरेंस ये है कि जो मलेशिया देश है यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है। राजा तो होते हैं, प्रधानमंत्री भी या राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं वो वंशानुगत नहीं है, हेरिडेटरी रूल नहीं है मलेशिया में। और ब्रुनेई में भी राजा का शासन होता है और ब्रुनेई की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 93% है। ब्रुनेई की इनकम का मुख्य स्रोत तेल है। ब्रुनेई को एक डेवलप्ड देश के रूप में माना जाता है। ब्रुनेई में आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ब्रुनेई के लोगों को वहाँ की सरकार मुफ्त शिक्षा देती है और मुफ्त मेडिकल की फैसिलिटी भी देती है। एजुकेशन और मेडिकल ये दोनों ब्रुनेई देश में फ्री हैं। ब्रुनेई में आज भी महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं है। ब्रुनेई दक्षिणी पूर्वी एशिया में मोटापे की सबसे ऊंची दरों में से एक है। लगभग 100 साल की संरक्षकता के बाद ब्रुनेई ने साल 1984 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ब्रिटेन ने हर देश को अपना लगभग गुलाम ही बनाया था। इसी तरह से ब्रुनेई को भी ब्रिटेन ने गुलाम बना के रखा था। इंडोनेशिया को गुलाम बना के रखा था। म्यांमार जो कि भारत में शामिल था उसको भी गुलाम बना के रखा था। तो ब्रिटेन का लगभग कई देशों पर रूल रहा है। ब्रुनेई की करेंसी ब्रुनेई डॉलर है।